हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नितिन चौहान आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस 5558 पर लाया हूं आपके लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज की इस वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, वाक्य के भेद, वाक्य कितने प्रकार होते हैं और फिर एक एक करके मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन, जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया था। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, वाक्य के भेद, वाक्य जो हमारा होता है वाक्य कितने प्रकार का होता है, और फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे काइंड्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी अपडेट हो वो डायरेक्ट आप सभी तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं, काइंड्स और टाइप्स। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला टाइप है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका मतलब होता है आपका साधारण वाक्य। जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है उसका मतलब होता है साधारण वाक्य। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, या फिर हम इसको कह सकते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया आपका आदेशात्मक वाक्य और आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आपका विस्मय, विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, और हम इसको इच्छा सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस होता है आपका आदेशात्मक वाक्य या फिर आज्ञा सूचक वाक्य, और ये लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसका मतलब है आपका विस्मय सूचक वाक्य, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। सेंटेंस जो होता था, सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए हमें सबसे पहले नंबर 1 चाहिए था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए थी कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप बनाने के लिए कम से कम दो, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक, कम से कम वर्ड्स चाहिए हमें दो, या फिर उससे अधिक हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रुप के लिए कम से कम वर्ड्स होने चाहिए दो, तभी हमारा सेंटेंस होगा। दूसरी कंडीशन कंप्लीट सेंस होना चाहिए। कंप्लीट सेंस का मतलब जो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएंगे उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग का मतलब होता है उसका कोई अर्थ होना चाहिए, कोई भाव निकलना चाहिए। तो जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो होगा हमारा सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस के लिए मैंने बताया था ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए और कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। तो प्रकार, उस सेंटेंस के प्रकार हो गए 5: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक या फिर आज्ञा सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। अब आइए मैं आपको एक करके बताता हूँ। सबसे पहला जो आपका सेंटेंस दे रखा है वो है असर्टिव सेंटेंस। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। वैसे मैं रेज कर दे रहा हूँ उसे। पहला जो सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, लेकिन असर्टिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं। पहला ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। There are also two types of assertive sentence. Number first, affirmative sentence, and number second, negative sentence. Affirmative sentence का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इनके हिंदी मतलब से, इनकी मीनिंग से ये आप समझ रहे होंगे। जैसे ये दे रखा है स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जो है आपका स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है स्वीकारात्मक, इसका मतलब किसी भी कार्य का होना। इसमें क्या होता है, किसी तथ्य के बारे में, कोई फैक्ट के बारे में, या फिर किसी भी कार्य के होने के बारे में बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। एक आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो हो गया आपका राम इज गोइंग टू मार्केट। तो हम एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं, एक साधारण बात है कि राम जो है वो कहाँ जा रहा है, गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहा है। तो जब किसी फैक्ट के बारे में बताया जाए, तथ्य के बारे में बताया जाए, घटना के बारे में बताया जाए, या फिर कोई सिंपल नॉर्मल बात बताई जाए, वहाँ जो हमारा सेंटेंस होता है उसका जो काइंड होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। आप लोग समझ रहे होंगे। जो हमारा, जब आप ये पांचों सेंटेंस समझ लेंगे तो आप अफर्मेटिव समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अफर्मेटिव असर्टिव के लिए जब आप इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑपरेटिव, जब ये चारों वाक्य पढ़ लेंगे तो अफर्मेटिव पहचानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल नॉर्मल बात बताई जाती है, एक साधारण बात बताई जाती है, किसी कार्य के पूरे होने के बारे में बताया जाता है। राम इज गोइंग टू मार्केट, तो उसका मतलब होगा आपका राम बाजार जा रहा है। सेंटेंस हो गया आपका राम बाजार जा रहा है। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी सिंपल बात बताई जाएगी, कोई भी नॉर्मल बात बताई जाएगी, तथ्य बताया जाएगा, फैक्ट बताया जाएगा, वह हमारा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा, ये असर्टिव के दो काइंड है, असर्टिव के ही दो टाइप्स हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। ये जो आपको दे रखा है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इसी के दो प्रकार और होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक। आप लोग शायद हिंदी से समझ जाए, नकारात्मक का मतलब ये होता है नहीं, किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो। सेंटेंस जो होता है, जैसे आप लोग जानते हैं सेंटेंस होने के लिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और ये वर्ब का मतलब होता है आपका क्रिया। किसी दिन बताएंगे हम सब्जेक्ट वर्ब सबके बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्हीं से हमारा सेंटेंस बनता है। अभी आपको थोड़ा बेसिक इसके बारे में बता दूं, किसी भी सेंटेंस को होने के लिए उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। ये तो कंडीशन होगी उसका, हमें उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, लेकिन उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सेंटेंस में एक तो पहली बार सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद उसमें क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, या फिर इसी को हम कहते हैं कर्ता या उद्देश्य। कर्ता या उद्देश्य। कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, हमारे सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, जो क्रिया, जैसे ये क्रिया वर्ब दे रखा है, वर्ब का मतलब क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जैसे ये लिखा हुआ है राम बाजार जा रहा है, ये एक सेंटेंस है। तो अभी आप लोग इसमें बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। एक बार मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखा है, एक बार बस आप इसके मोटिव को समझ जाइए। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो वाक्य में काम करने वाला होता है, जिसके बारे में बताया जाए या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो वो जो हमारा होता है सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होता है, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। ए वर्ब टेल्स अस एक्शन, जो वर्ब होती है वो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराती है। जैसे ये दे रखा है राम इज गोइंग टू मार्केट, तो बाजार कौन जा रहा है?
आपको अगर सब्जेक्ट निकालना है तो सब्जेक्ट के लिए जो बाजार जा रहा है, बाजार कौन जा रहा है, आप सबको पता है बाजार राम जा रहा है। इसका मतलब जो ये राम है यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब दूसरी बात वर्ब पहचानेंगे, राम क्या कर रहा है, राम जा रहा है, राम इज गोइंग, जाना, जा रहा है, गो का मतलब जाना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। राम किसके द्वारा काम किया जा रहा है, राम के द्वारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, वो जा रहा है जाना के लिए, तो ये हो गया हमारा वर्ब। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। और आपको एक थोड़ा और सिंपल बात बताऊं, सिंपल बात ये बताऊं, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए अगर आपको किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना है तो वर्ब से पहले, वर्ब से पहले कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, कौन, कौन जो शब्द है उसको हु, WHO, कौन, कौन शब्द लगाकर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर आएगा वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं इसमें आपको समझाऊं, राम बाजार जा रहा है, हमने देखा कि हमारी वर्ब है जाना। अगर हम इससे पहले अगर हम कौन लगाते हैं तो हम एक प्रश्न करते हैं कौन जा रहा है, तो आपको पता है कौन जा रहा है, राम जा रहा है, और राम ही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब वर्ब से पहले कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो आपका आंसर आता है वही आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वही होगा आपका सब्जेक्ट। तो ये तो थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम आपको बता रहे थे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसको रख कर देता हूँ, समझ लिया होगा, एक बार समझ लेना। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस, ये थोड़ा रेज हो गया ये, चलो फिर से लिख देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप थे, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक, जो आपको अभी मैंने बता दिया, और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नेगेटिव का मतलब होता है किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो। इसका मतलब हमारे वाक्य में किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो तो वहां जो हमारा सेंटेंस होता है वो सेंटेंस होता है आपका नेगेटिव। इसी जो अभी हमने एग्जांपल बताया था उसी में बताया आपको, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है, सेंटेंस है आपका एक। फॉर एन एग्जाम्पल, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो राम इसका मतलब आप क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा रहा है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है इसका मतलब हो गया आपका राम बाजार नहीं जा रहा है। लिख देता हूँ यहाँ, राम बाजार नहीं जा रहा है। अब आप लोग साफ समझ रहे होंगे, भाई जो हमारा कार्य है, कार्य होना है, बाजार जाना है, नॉट लगा हुआ है नहीं, तो उसका मतलब बाजार कौन जा रहा है, राम। अब वो नहीं जा रहा है तो बाजार जाने का काम कैसा हो गया, नहीं, नहीं जा रहा है, वो काम होगा ही नहीं। नहीं का मतलब यह समझ आइए नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नेगेटिव, किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो। और दूसरी बात मैं आपको ये समझा दूं, नेगेटिव का मतलब ही आप लोग समझ जाइए नॉट, नॉट मतलब नहीं। अगर हिंदी में नहीं है तो नकारात्मक, और नहीं के लिए क्या लिखते हैं, नॉट, नो, नेवर, कभी नहीं, तो वो आपका सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको कि अगर नहीं लिखा हुआ है, नहीं के लिए नॉट लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और डेफिनेशन के रूप में आप बता सकते हैं कि किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो तो वो जो हमारा वाक्य होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक और नेगेटिव मतलब नकारात्मक। जब किसी कार्य के होने का बोध हो तो वो स्वीकारात्मक, मतलब अफर्मेटिव, और जब किसी कार्य के ना होने का बोध हो तो नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो ये आपके दो टाइप थे असर्टिव सेंटेंस के। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, इसी के दो टाइप है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरा आपका टाइप है
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको रेस कर दूँ। ये जो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, इसको लिए थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सेंटेंस को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस के ये पार्ट होते हैं, वर्ब हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और आपकी ये मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए जरा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसको जरा हम मेन हेडिंग के लिए ले आए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में आपको बताऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के मतलब से ही आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इसमें क्या किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न का मतलब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। तो ऐसे वाक्य वे सेंटेंसेस, वे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, किसी प्रश्न का बोध हो, तो वो जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। एक जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमसे प्रश्न करता है। अच्छा, इसके बारे में आपको दो चीजें और बताऊं। पहला तो यही हो गया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, वेयर आर यू गोइंग। एक आपका सेंटेंस लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग, और इसका मतलब होता है आप कहाँ जा रहे हैं या तुम कहाँ जा रहे हो। यू का ही मतलब क्या होता है, यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। तुम भी होता है, आप भी होता है। तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये हमारा क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमको बताना पड़ेगा ना हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो हम इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनको ही हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन भी कहते हैं। पहली बात तो आपको ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए इसको, कि इंटेरोगेटिव के साथ साथ हम उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी कहते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे बताइए ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आप सबसे पहले बताएंगे कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ आप उसको एक क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही हमको क्वेश्चन किया जाता है। दूसरी बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मैंने आपको नेगेटिव में बताया था नॉट मिल जाएगा, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। ये मार्क होता है, आप सबको पता होगा, ये मार्क होता है आपका क्वेश्चन मार्क, इसको हिंदी में कहते हैं, इसका मीनिंग होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो आपका जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये नेसेसरी है, ये कंफर्म है 100% कि जो आपका सेंटेंस होता है अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले तो आप ऐसे ही पहचान जाएंगे उसकी मीनिंग से कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जाएगा, तो उसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, आप ऐसे ही पहचान लेंगे, देखते ही बता लेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सब वो सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव। इसके बारे में अब थोड़ा आपको जरा और डीपली बताता हूँ, ध्यान दीजिए जरा। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें भी हमारे दो प्रकार होते हैं। लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, और किसी को पता है तो हो सकता है किसी को ना भी पता हो।
तो मैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप यहाँ से सीख लीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए ही हूँ यहाँ पर। और कोई अगर आपको डाउट होता है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन मैंने आपका ऑन करके रखूँगा। तो आप उसमें कोई भी डाउट है आप उसको उसमें कमेंट कर दीजिए, और जिससे क्या होगा कि आपको आपका जो डाउट है वो मुझ तक पहुँच सके, और फिर अगली वीडियो में मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, एक प्यारा सा कमेंट आप अपने चैनल पर कर दीजिए, अपने इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट बस, और उसको लाइक कर दीजिए। चलिए, ये आपका सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव में वो 2 टाइप्स बताए थे, इसमें 2 प्रकार के कैसे होते हैं। जैसे पहला होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है आपका WH टाइप क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, जरा सा भी आप उसको डिफिकल्ट मत मानिए, बहुत इजी है। अभी आप खुद करेंगे इजी है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो कमेंट में कोई भी आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने आपको जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कोई अगर डाउट होता है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसको देख लूँगा, फिर अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ये जो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसके 2 टाइप हो गए, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, आप सभी जानते हैं। जैसे हम आपके सामने 2 वाक्य लिखते हैं, देखिए आप, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या राम बाजार जा रहा है, क्या राम बाजार जा रहा है। दूसरा आपका वाक्य होगा, राम बाजार क्यों जा रहा है, राम बाजार क्यों जा रहा है। दोनों वाक्य सबसे पहले तो आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि दोनों वाक्य के लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये दोनों सेंटेंस आपस में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये जो वाक्य है ये क्या सबसे प्रारंभ हो रहा है, क्या राम बाजार जा रहा है, तो उसका जो वाक्य है ये क्या सबसे प्रारंभ हो रहा है। और ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या भी है, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द तब होगा जब ये कहाँ होना चाहिए, वाक्य के बीच में। तो यहाँ आपको मिल रहा है राम बाजार क्यों जा रहा है, ये क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द है। इन दोनों का डिफरेंस समझिए, क्या इनमें डिफरेंट है। ये जो आपका वाक्य है ये क्या सबसे प्रारंभ हो रहा है, और अगर कोई वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, अगर हिंदी में कोई वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, तो आप उसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कंफर्म है कि आप जब उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो आप सेंटेंस में सबसे पहले उस वाक्य की, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट। अगर हमारा वाक्य क्या सबसे प्रारंभ होता है, तो यदि कोई वाक्य क्या सबसे प्रारंभ होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है, वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। ये रूल है, ये नियम है। अगर क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, ये जो दे रखा है क्यों, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो, बात समझिए आप लोग ध्यान से, यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। ये जो आपको क्यों दिख रहा है, और क्यों की स्पेलिंग आप सभी जानते होंगे, उसकी स्पेलिंग होती है वाई, WH वाई। तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जरा मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे क्या सबसे प्रारंभ होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है, उन्हीं को हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहेंगे,
क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे क्या राम बाजार जा रहा है। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है, मुझसे किसी से भी क्वेश्चन किया है क्या राम बाजार जा रहा है, तो अगर वो बाजार जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, यस, हाँ जा रहा है। और अगर वो नहीं जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, नो, नहीं जा रहा है। तो पूरे स्टेटमेंट का, पूरे क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, हाँ, एक क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया हाँ या ना में, यस और नो। अगर क्या राम बाजार जा रहा है, इज राम गोइंग टू मार्केट, अगर वो बाजार जा रहा है तो आप यस कहेंगे, और अगर आप बाजार को नहीं जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, नो कहेंगे। तो जो वाक्य क्या सबसे प्रारंभ होते हैं, जिनमें सबसे पहले हेल्प वर्ब लिखी जाती है, इस प्रकार के वाक्यों का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए इन वाक्यों को यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। दूसरा समझिए, WS टाइप क्वेश्चन, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है उनको हम WS टाइप क्वेश्चन कहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ नोट करना आप लोग कि इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसके लिए आपको कोई स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जैसे ये लिखा राम बाजार क्यों जा रहा है, तो क्यों जा रहा है आपको रीजन देना पड़ेगा, उसका पर्पस क्या है बाजार जाने का, मार्केट जाने का, उसका रीजन क्या है, क्यों जा रहा है। आप उसको यस और नो में तो नहीं बता सकते। जैसे राम बाजार क्यों जा रहा है, यस, हाँ, नो, नहीं। इसका क्या मतलब होगा, आपको कोई ना कोई यहाँ रीजन देना पड़ेगा क्यों जा रहा है, कुछ लेने के लिए, खरीदने के लिए, वेजिटेबल, फ्रूट, नोटबुक, पेन, कुछ जो भी वो जिसके लिए वो जा रहा होगा, तो आपको कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार के वाक्यों का आंसर हम यस और नो में तो नहीं दे सकते, तो उनको WH क्यों कहते हैं, क्योंकि वाक्यों के बीच में क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है। देखिए एक बात आपको और बताऊं, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे वैन, वैन का मतलब होता है कब, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो भाई, भाई का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्यों। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपका होगा वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या, और आपका क्या रह चुका है, हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ। और भी कुछ बचा हुआ क्या, हु, WHO, हु का मतलब कौन। होते तो और भी है, जैसे आपका हु हो गया, हुज हो गया, तो आप जरा इनको समझ लीजिए। समझने के लिए ये कुछ आपके सामने प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो उनको जरा देखिए। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं सब में आपको 2 लेटर जरूर मिलेंगे, और वो 2 लेटर हैं आपके, 2 लेटर्स हैं, वो W और H। यहाँ देखिए W और H, नीचे Y, W और H, यहाँ भी WH, इसमें देखिए WH, इसमें ये रहा W और ये पकड़ लिया हमने H को, दोनों पकड़ गए, W भी और H भी। अब दोनों को मिला दो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, WH। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, सब में आपको 2 लेटर जरूर मिलेंगे, W और H, इसलिए इनको WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनका भी एक नेम दे रखा है, इनका नेम है आपका WH फैमिली। ये WH फैमिली के सदस्य हैं, ये मेंबर हैं WH फैमिली के, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, W, ये इनकी पहचान हो गई सारे क्वेश्चन वर्ड की। इसमें सब में क्या मिलेगा आपको, W और H, कैसे भी मिले, जैसे इसमें आगे पीछे लिखा हुआ है हाउ, H और W, तो W यहाँ भी मिल गया, H यहाँ भी मिल गया, तो ये आपका हो गया WH टाइप क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि यस नो टाइप क्वेश्चन, इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, हेल्प वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और WH टाइप क्वेश्चन जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं हम सबसे पहले। अब जरा आपको एक चीज और बता दूं, एक एग्जांपल समझा दूं आपको, जिससे आप लोग समझ जाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल मान लीजिए आपका दे रखा है, इज राम रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है आपका वाई इज राम
रीडिंग ए बुक क्वेश्चन मार्क। दोनों सेंटेंस का मतलब बता दूं। इज राम रीडिंग ए बुक, क्या राम एक किताब पढ़ रहा है। वाई इज राम रीडिंग ए बुक, राम एक किताब क्यों पढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इज सबसे पहले लिखी हुई है। इसका मतलब ये जो आपका वाक्य होगा ये होगा आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। और इसमें देखिए WHY, तो ये आपका होगा क्वेश्चन वर्ड। इसका मतलब इसका जो हिंदी होगा उसमें प्रश्नवाचक बीच में आया होगा, तभी तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड का मतलब तो ये आपका यस नो टाइप, ये होगा आपका WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार से, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और आपने इंटेरोगेटिव समझ लिया। अब इसके बाद अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। जिस तरह से आपने ये समझे हैं उसी प्रकार से वो है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। और मैं आपको हर सेंटेंस के लिए एक मार्क, आइडेंटिफाई का मार्क जरूर बताऊंगा। जैसे नेगेटिव के लिए आप क्या पहचानते थे, नॉट, नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव के लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क। तो सबके लिए बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना भरपूर प्यार दिखाइए। और आपको कोई भी डाउट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।